हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी है और आज हमारी पर्यावरण से संबंधित पहली क्लास है। तो आप क्लास के लिए पूरा देखिएगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परिआवरण, अर्थात जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। इस प्रकार पर्यावरण उस आवरण को कहेंगे जो संपूर्ण पृथ्वी, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तथा इनके विभिन्न घटकों को अपने से ढके हुए हैं। देश के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 का के अनुसार पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, मानवीय प्राणी, अन्य जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु और उनके मध्य विद्यमान अंतर संबंध सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान की यह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, जैविक घटकों तथा भौतिक पर्यावरण अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया, जो ग्रीक भाषा के शब्दों ओकियोस रहने का स्थान है तथा लोगोस अध्ययन से बना है। बाद में इसे इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहा जाने लगा। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को अधिक व्यापक रूप से दे दिया गया है। अब इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जंतु, मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल: पारिस्थितिकी तंत्र। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना 1935 में A.G. टेंसले के द्वारा की गई। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। अजैविक घटक निर्जीव कहलाते हैं। अजैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक कारक: सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, दाब। यह परितंत्र में जीवों को वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखते हैं। अकार्बनिक पदार्थ: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी तथा अन्य खनिज। कार्बनिक पदार्थ: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा ह्यूमिक पदार्थ। यह सजीव तंत्र के मूलभूत अंग हैं और इसलिए ये जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी है। बी है जैविक घटक, इनको सजीव बोलते हैं। उत्पादक या स्वपोषी घटक: इसके अंतर्गत हरे पौधे, कुछ जीवाणु व शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव उत्पादक या स्वपोषी घटक कहलाते हैं। स्थलीय परितंत्र में पेड़ पौधे तथा जलीय परितंत्र में पादप, प्रबलक नामक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता: यह विषमभोगी कहलाते हैं और स्वपोषियों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता: वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण आदि। द्वितीय उपभोक्ता: वे जीव जो अपने पोषण भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाक भक्षी पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता: वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ आदि। अपघटक: इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं जो पौधों और जंतुओं के मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थ जो सड़ रहे हैं पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्त्राव करके ग्रहण करते हैं। पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपरदभोजी भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार: इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टेंसले द्वारा 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक संगठनों के समूह को सम्मिलित किया जाता है जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होकर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र: वे पारितंत्र जो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर रहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र कहलाते हैं, जैसे जंगल, घास के मैदान, सागर, मरुस्थल, नदियाँ, झील आदि। प्राकृतिक पारितंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र।
थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।